अचानक से 40 साल बाद मनपा को याद आया, इधर दिमाग खुलता है, ओ शिट ये तो इलीगल है, तोड़ दो। 600 लोग कहाँ जाएंगे? और वहाँ महानगर पालिका में खुद मैडम के सामने, अलका मैडम के सामने बैठ के बोल रहा है कि मेरी चाली इलीगल है, मुझे खाली करके चाहिए। घर काम करके हम लोग इतना मेहनत करके भरते, बट थोड़ा हम लोग किसी का ही लेते। ना पानी पावती का वैल्यू होता है, ना महानगर पालिका की पावती का कोई वैल्यू नहीं होता। नहीं, आप उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते हो कि आप उस घर के मालिक हो। हमें अधिकारियों ने बोला है, कार्यकारी मनपा ठुकरा दे रही है, मनपा बोलती है मुझे कागज देखना ही नहीं है। मनपा सीधा आंख बंद करके सो रही है, 40 साल बाद उठती है मनपा और अचानक से बोलती है आंख खुलते ही कि ये चीज मुझे इलीगल दिख रही है, मैं तोड़ दूंगी। यकीन नहीं करेगा। ये 600 लोग रोड पे सोएंगे क्या? मनपा को सोने के लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई, इमारतें बनाई गई, हमको बना के नहीं दिया गया ये इमारतें। वसई विरार में नालासोपारा वसई विरार में इन दिनों तोड़ा कार्रवाई को लेकर बेहद ही ज़्यादा मामला उछलता रहा है। जगह जगह इलाके से आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों से तोड़ा कार्रवाई की मुहिम चल रही है और इस मुहिम के दौरान लोग विरोध कर रहे हैं। कहीं आदिवासी ज़मीन है तो कहीं सरकारी ज़मीन है तो कहीं इलीगल बांधकाम को लेकर तोड़ा कार्रवाई चल रही है, कहीं अतिक्रमण पे चल रही है। लेकिन एक ऐसा सनसनीखेज मामला आया है जहां पर 600 घर नोटिस मिली, 600 घरों को, और ये वही जगह है। ये जगह है नालासोपारा पूर्व का नागिनदास पाड़ा। ये इलाके में हम हैं। आपको दिखा दें कि पीछे जो है, इस तरफ दिखाइए, पीछे जो है कैमरे पे देखिए, यहाँ ऐसे एक बहुत बड़ी बस्ती है। ये सिर्फ एक गली है जिसमें हम आपको दिखा पा रहे हैं कि बहुत सारे परिवार यहाँ पे खड़े हैं और उधर पीछे देखेंगे आप तो बहुत सारी जो फैमिलीज रहती हैं। ऐसे ही 600 यहाँ पे 600 फैमिलीज रहती हैं जिनको नोटिस मिली हुई है। हाथों में आपके नोटिस, जरा नोटिस देखिए, ऐसी नोटिसेस देखिए, ये नोटिसेस आई हैं और ये नोटिस पे लिखा है कि आपका जो निर्माण है, यानी घर का जो स्ट्रक्चर है वो इलीगल है और वो इलीगल को लेकर इनको 18 तारीख यानी आज के दिन में इनको महानगर पालिका प्रभारी सहायक आयुक्त तो अलका खैरे ने इनको बुलाया था और वहाँ पे कुछ बातचीत हुई है। पूरा मामला आप लोगों को किसको मालूम है? आप बता पाएंगे क्या कुछ हुआ है? ये क्या हुआ है आपको? नोटिस दिया है, हम लोग गए थे अब नगर पालिका में, तो हाँ आज गए थे, तो वो बोले तुम्हारा कागज हमको कोई नहीं देखने का है, हमको देखने का है कि ये चाली बिल्डर ने बांधा है, उसका प्रूफ चाहिए, उसको चाहिए। हाँ, चाली बिल्डर ने बांधा, उसका हाँ उसका प्रूफ चाहिए। अच्छा, तो अगर प्रूफ नहीं दिया तो तोड़ने के लिए बोल? हाँ, वो बोले 20 तारीख को ऑर्डर आएगा तोड़ने का। ये देखिए, यहाँ पर वसई विरार में आप देखेंगे तो 80% जो स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो लोड बेरिंग्स हो या चौल हो, वो सारे इलीगल ही हैं, जो कि बहुत पुराने समय से हैं। आपका ये घरपट्टी कितना चूना है यहाँ? 1991। हाँ 1991 से चालू है सर। 90-91 से भारत सरकार और महाराष्ट्र में तो खासकर अगर बात करें तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यहाँ पर एक कानून है कि अगर आप 12 साल किसी जमीन पर रह रहे हैं तो आप वहाँ पर घर पाने के अधिकारी हो जाते हैं, आपके राइट्स बन जाते हैं। 12 साल अगर आपने एक जगह पे उस जगह रहते हुए समय बिताया और वहाँ पे आपके पेपर्स हैं आपके पास? आपके पास पेपर्स है, पर हमें वहाँ पे ये कहा गया है कि महानगर पालिका की पावती का कोई वैल्यू नहीं होता है। ना पानी पावती का वैल्यू होता है, ना महानगर पालिका की पावती का कोई वैल्यू नहीं होता है। नहीं, आप उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते हो कि आप उस घर के मालिक हो। हमें अधिकारियों ने बोला है, कार्यकर्ता महानगर पालिका है कि इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, आप इसे लेके जा सकते हैं। जिसने भी यहाँ काम किया है वही लीगल काम है। आप लोग इतने सालों से आप रह रहे हैं, आप लोगों ने अभी तक परमिशन लिया क्यों नहीं है? और जगह मालिक भी हमें सीधे कह रहे हैं कि आप लोग ने परमिशन लिया क्यों नहीं और आज तक आप लोग सोए क्यों नहीं? क्या कर रहे थे आप लोग? डायरेक्टली हमें नोटिस मिला गया है और कहा गया है कि आप लोग अगर कुछ भी अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को ये जगह खाली करके देनी पड़ेगी उन्हें। तो आमदार खासदार के पास, किसी के पास आप लोग गए? अभी नहीं गए हैं, हमें अभी अब जाना है। 2 दिन भी तो हमको सब 2 दिन हो गए हम लोग को ये सब मालूम पड़ा। अभी हम लोग 2 दिन हो गए बस हम लोग मालूम पड़ा। हम लोग गए थे आज नगर पालिका में, इमीडिएटली उन्होंने नोटिस दिया है और लेकिन उन लोगों ने बोला अभी क्या करेंगे, देखते हैं हम लोग अभी कुछ आगे सुझाव कर रहे हैं। क्या बोला आपको? हाँ, वो बोले कि हम बांध के, अगर टूटेगा तो भी बांध के देंगे, लेकिन हमें विश्वास नहीं रिटर्न देने के लिए, पर वो कुछ भी रिटर्न देने के लिए तैयार नहीं है कि मैं ये लिख के दे रहा हूँ आपको। तो अभी तक वो क्या कर रहे थे? उन्होंने नोटिस हमें क्यों भेजा? अगर वो उनके तरीके से ही काम हो रहा है तभी उन्होंने हमें नोटिस भेजा है और रूम वाइज नोटिस भेजा उन्होंने और नाम के 600 के रूम वाइज भेजा है और नाम के साथ में भेजा है। ऐसा भी नहीं कि जो रूम जिनका है उनके रूम के नाम के साथ ये नोटिस दिया गया है। तो आपको क्या लगता है? इधर आइए ब्रदर, इस तरफ आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण मौर्य है, रहने के लिए नालासोपारा पूर्व नगिनदास में रहता हूँ।
करण, ये जो पूरा मामला है इसमें अभी जो बोल रहे हैं सब बता रहे हैं इसमें कि ये शिकायत किसने की है, ये नोटिस अभी क्यों आने लगी है? देखिए, मनपा के जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या बोला कि आपने पिछले 40 साल से घरपट्टी भरा। यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे जिनके पास 1988 का घरपट्टी है। तो 40 साल से आप घरपट्टी भर रहे हैं, मनपा क्या बोलती है 40 साल से आप घरपट्टी भर रहे हैं, लाइट बिल भर रहे हैं, वो मायने नहीं। मुझे ये बताइए कि मनपा को पता था कि यहाँ 40 साल से लोग रहते हैं, उनको पता था यहाँ स्ट्रक्चर है, तो 40 साल पहले उन्होंने क्यों नहीं बोला कि इलीगल है? मुझे एक बात सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए, मुझे एक बात आप बताइए कि यदि मैंने कोई चोरी का सामान खरीदा है तो आप मुझसे ये पूछेंगे ना किसने बेचा है, किसने चोरी का सामान बेचा है, उसको पकड़िए ना आप मुझे गिरफ्तार करेंगे क्या? मैं तो प्रूफ दे रहा हूँ कि मैं 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ ये मैंने टैक्स भरा है, जिसकी जगह है उसको भाड़ा भी दिया है। ये जो पूरा जगह है आदिवासी जगह, ये पगड़ी सिस्टम पर चलता है, ये एक महीने का दर एक 150, 150 जो भी एक XYZ अमाउंट रहता है, उस भाड़े को मैंने पे किया है, मेरे पास एक रसीद है और सब कुछ है। बट मनपा क्या बोल रही है? मनपा ठुकरा दे रही है। मनपा बोलती है मुझे कागज देखना ही नहीं है। मनपा सीधा आंख बंद करके सो रही है। 40 साल बाद उठती है मनपा और अचानक से बोलती है आंख खुलते ही कि ये चीज मुझे इलीगल दिख रही है, मैं तोड़ दूंगी। क्यों? यहाँ 600 लोग जो रह रहे हैं उनका कोई इलाज करेगा कि नहीं करेगा? ये 600 लोग रोड पे सोएंगे क्या? मनपा को सोने के लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई, इमारतें बनाई गई, हमको बना के नहीं दिया गया ये इमारतें। और ये यहाँ जो बिल्डर थे जब तक वो जिंदा थे, वो जीवित थे, आप लोग मांगने नहीं आए कि आपके पास कोई परमिशन है क्या? जिस बिल्डर ने ये बनाया था, देखिए मैंने मनपा से नहीं लिया है, मैंने एक बिल्डर से ज़मीन खरीदी। मेरा जो रूम था, मतलब ये किराए पे यहाँ टेंसी चलती है, यहाँ पे किराएदार हूँ मैं, एक तरह से लाइफ टाइम किराएदार हूँ, पगड़ी सिस्टम जो होता है। मैंने एक बिल्डर से, एक डेवलपर से ये रूम खरीदा, ठीक है। डेवलपर ने मुझे बेचा, जगह मालिक ने रजामंदी की दी, हाँ मैं आपको मान लेता हूँ कि आप मेरे किराएदार हैं, मेरे को एक पावती फाड़ के दिया, 3 महीने का मेरे से डिपॉजिट लिया, सब कुछ लीगल है, कोई इलीगल दिख रहा है यहाँ पे नहीं। अचानक से 40 साल बाद मनपा को याद आया, इधर दिमाग खुलता है, ओ शिट ये तो इलीगल है, तोड़ दो। 600 लोग कहाँ जाएंगे हमको नहीं पता, बस ये मैं तोड़ दूंगा। क्यों तोड़ना है? क्योंकि जगह मालिक बोल रहा है तोड़ने के लिए, जगह मालिक बोलता है कि इलीगल है, तो जगह मालिक के नाम पे घरपट्टी है। मेरे घरपट्टी पे सिर्फ मेरा नाम, स्वयं हम लोगों का नाम नहीं है, उस घरपट्टी पे जगह मालिक का नाम भी है। एक इवन यहाँ पे जो लोकेशन पड़ता है ना, वो भी लिखा गया है कि मेरा घर 300 स्क्वायर फीट का है, इनका घर 200 स्क्वायर फीट का है। मतलब मनपा को पता है कि यहाँ पे पिछले 40 साल से 600 लोग रहते हैं, ये तो पता है ना मनपा को। 600 घर है, मनपा को ये अच्छे से पता है कि यहाँ घर हैं, तो उसको ये भी तो पता होगा कि ये घर आदिवासी जगह पे, उसको ये भी पता होगा कि इस घर का कोई परमिशन नहीं है, उसको ये पता है कि घर 300 स्क्वायर फीट का, पर उसको ये नहीं पता कि घर का परमिशन है कि नहीं पता है। कैसे? आज हम दे भी रहे हैं प्रूफ कि हमारे पास सब कुछ प्रूफ है। आपने हमें जीने के लिए लाइट बिल दे दिया, घरपट्टी हमसे ले लिया, आपने पानी तक दिया हमको पीने के लिए, और आज आप बोलते कि हमने तो परमिशन ही नहीं दिया है। ये कैसे पॉसिबल है? तो अभी आप लोग पॉलिटिकली देखिए, यहाँ पे विधायक हैं और महानगर पालिका में मेयर हैं, महापौर हैं। देखिए मैं क्या बोलता हूँ कि 600 घर में अगर एक घर में एक व्यक्ति पकड़ते हैं तो 600 लोगों का वोट बैंक है ये, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ राजनीतिक दलों को सबसे पहले इसमें एंट्री लेनी चाहिए, है कि नहीं? अगर आप एक तरह के पॉलिटिकल नज़र से भी देखते हैं तो अगर पॉलिटिक्स भी इसमें कुछ कर सकती है, देखो हम तो मदद चाहते हैं, वो कोई भी करे, वो कोर्ट करे, पॉलिटिक्स करे, या एक आम नागरिक ही उठ के क्यों ना हमें बचा दे। तक किसी नगर सेवक या विधायक नहीं, अभी तक हम किसी नगर सेवक के पास नहीं गए हैं, हमको नोटिस ही अभी आज सुनावनी के लिए बुलाया था। आज सुनावनी के लिए बुलाया गया, हम वहाँ गए, अपना डॉक्यूमेंट्स दिए, डॉक्यूमेंट्स दे के मनपा के जो कार्यकर्ता, जहाँ अधिकारी थे, वो क्या बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट कोई मायने नहीं। डॉक्यूमेंट यस मैडम थी, यस अलका मैडम जो थी, उन्होंने घरपट्टी भरी थी, क्यों भर रहे? इतना पैसा खर्चा कर घरपट्टी भरते, हम लोग घर काम करके हम लोग इतना मेहनत करके भरते, एक बात बट थोड़ा हम लोग किसी का ही लेते, तो थोड़ा भी सोचना चाहिए ना। पिछले मुझे जहाँ तक मैंने देखा है, जी बोलिए। पिछले 3 साल में तो मैंने ही 12,000 रुपया घरपट्टी भरा है, प्रॉपर्टी टैक्स भरा है। वो टैक्स लेते वक्त उन्होंने क्यों नहीं बोला कि हम ये टैक्स स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जगह इलीगल है? मुझे बोला होता। टैक्स का मतलब होता है जो हम आपको रोड साफ करके देते हैं, आपको कचरा साफ करके देते हैं, उसका आप टैक्स भरते हो। घर का टैक्स आप नहीं भरते हो तो वो टैक्स का वैल्यू नहीं है। आप उन इनलीगल जगहों को सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं, जो इलीगल बने हैं उनके लिए आप सुविधा दे सकते हैं, उनके लिए नाली नटर और गटर सब बना सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं बोल सकते कि आप लीगल हैं। ठीक है करण, हम लोग आगे चलते हैं। कुछ आपके हाथ में पेपर हैं, जरा इस तरफ घूम जाते हैं हम लोग। आपके हाथ में कुछ पेपर्स हैं और पेपर्स में, बेटा इस तरफ आ जाओ जरा, मुझे कुछ चीज़ें जाननी है कि ये जो समस्या है ये आपकी नज़र में क्या? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार यादव है। मनोज अनिल कुमार यादव जी। अभी अनिल जी, ये आपने कुछ ऑर्डर कॉपी ले रखी है, इसी प्लॉट से जुड़ा हुआ है? इसी प्लॉट से जुड़ा हुआ है मुद्दा। क्या मामला है ये? ये मामला है कि जो ये जगह मालिक है ना, ये 2011 में इसने, ये जगह मालिक ने 2011 में बिल्डर लाया था लोड बेरिंग बांधने के लिए, ठीक है। तो जगह मालिक ने जब लोड बेरिंग बांधने के लिए बिल्डर लाया तो बिल्डर ने एग्रीमेंट दिया सबको पढ़ने के लिए, ड्राफ्ट एग्रीमेंट। उसमें लिखा था कि हमारी चाली धोखादायक है, हम चाली वाले को जान को खतरा है, इसके लिए हम बिल्डर को बनाने के लिए दे रहे हैं।
ठीक है। तो सब चाली वालों में एग्रीमेंट पड़ा, उसको रिटर्न दे दिया कि हमको चाली लोड बेरिंग में नहीं देना है करके। उसके बाद से सारा कृत्य चालू हुआ जगह मालिक का। उसने नोटिस लेटर सब तहसीलदार से लेके हर जगह वो लेटर डालते रहा, और वो एक चीज़ छुपाते रहा, वो खाली हम 6 लोगों के ऊपर नोटिस डालता था, 6 लोग को नोटिस आता था, बाकी चाली के 600 रूम को वो अंधेरे में रखा उसने, ठीक है। फिर ये ऑर्डर तहसीलदार से उसने ऑर्डर पास कर लिया कि मेरी ये जो जगह है इस पे पूरा अनलीगल बांधकाम हुआ है, ये बांधकाम मेरे को तोड़ के खाली करके चाहिए। ऑर्डर 2019 में पास होने के बाद उसने पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर दाखिल की। उसके बाद वो कंटिन्यू फॉलोअप लेता रहा बिल्डर के आदमी के साथ मिलके। उसकी दाल यहाँ पे नहीं गल पाई तो उसने क्या किया, फिर अचानक महानगर पालिका से ये नोटिस सबको 600 रूम को भेज दिया कि, और वहाँ महानगर पालिका में खुद मैडम के सामने, अलका मैडम के सामने बैठ के बोल रहा है कि मेरी चाली इलीगल है, मुझे खाली करके चाहिए। जब ये चाली वाले उसको सवाल कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, हमारा घर टूटेगा, बोलता मैं नीचे मिलता हूँ आपको, नीचे मिल के आप क्या करोगे, मतलब मैं लिख के देता हूँ आपको, मैं आपका घर टूटने नहीं दूंगा। तो ये नोटिस क्या चीज का आया, घर टूटने नहीं दोगे? खाली करेंगे तो कैसे खाली करेंगे? खाली कैसे करेंगे? वो बोलता है आप टेंशन मत लो, मैं आपको घर दूंगा। कल रात को भी चाली में वो आया था, चाली में दिन को भी उसने मीटिंग रखी थी। उसने आधे लोगों को आश्वासन दिया कि आप मेरे साथ हो, मैं आपको घर बांध के दूंगा, चाली तोड़ूंगा। तो सब हाँ किए, लेकिन आज उनके सामने सच्चाई वहाँ पे उजागर हो गई महानगर पालिका में, जब मैडम ने बोला कि जगह मालिक बोल रहा है मेरे को जगह खाली चाहिए। आप जो भी है, आप सामने जगह मालिक बैठा उससे बात कर लीजिए। जब जगह के ये अपना चाली वाले लोग उससे बात करने की कोशिश करने लगे कि आपका क्या कहना है, हमारा घर टूटेगा तो हम कहाँ जाएंगे, तो वो बोलता है की माझी चाली मोकळी करून द्या, ते अनलिगल बांधकाम आहे, वो तोडून द्या मला 40 रुपये भाडे परवडत नाही आहे, मला 20 रुपये 30 रुपये भाडे परवडत नाही आहे, मी काय करणार। तो सब लोग ने बोला हम 40 साल पहले तूने बेचा था, तब ये नहीं सोचा तूने, 40 साल पहले 4 बिल्डरों को उसने जमीन बेची थी, चंद्रमा सिंह को बेची थी, मिश्रा चाल को बेची थी और शिवा यादव को बेची थी। ये चारों बिल्डर ने मिलकर इधर चाली का बांधकाम किया और सब गरीब परिवारों को घर उन्होंने बेचा। अब ये गरीब परिवार 600 गरीब परिवार कहाँ जाएंगे, सब अपने फैमिली के साथ रहते हैं यहाँ पे। एनीवे, चलिए मैं इसमें बता दूं कि वसई विरार शहर में एक नया ट्रेंड चल रहा है। खेडूत जिन्होंने 10, 20, 30 साल पहले ज़मीनें बेच दी थी, वो क्या कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट को बताते हैं कि हमारी ज़मीन पे अतिक्रमण हो गया है, क्योंकि उनको पता है कि उसमें 5 लाख की ज़मीन, इसमें 5 करोड़ की ज़मीन हो गई है। और कोर्ट उस पर महानगर पालिका को लिख के देता है कि भाई इसमें देखो आपको क्या करना है। फिर महानगर पालिका सीधे तौर पे बोलती है कि ये जगह खाली कर दो, जबकि ये अन्यायपूर्ण है। 10 से 12 साल रहने के बाद महाराष्ट्र शासन की तरफ से आपको अधिकार प्राप्त होता है कि आपको वहाँ पे घर मिलेगा। खेडूत का भी अपना राइट है और रहने वाले लोगों का भी अपना ही राइट है। ऐसे मामले हुए थे गौराईपाड़ा वसई में, जिस मामले में मैंने खुद ने हस्तक्षेप करने के बाद आज वहाँ पे एसआरए का एक प्रोजेक्ट पास होकर आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एसआरए और क्लस्टर की बात है, एसआरए और क्लस्टर के डेवलपमेंट अभी यहाँ पे बिलालपाड़े में जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रही है, और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के माध्यम से मैंने उसका मैप देखा तो हमें एक चीज़ समझ में आया कि ये पूरा जो एरिया आने वाले दिनों में क्लस्टर डेवलपमेंट के माध्यम से लोगों को घर या कंपनसेशन मिलने की बात आ रही है। तो कहीं ना कहीं खेडूत के मन में ये लालच समाया जा रहा है कि उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा अगर उसमें कोई दावेदार ना हो। अगर ये तथ्य है तो यहाँ के जो आमदार हैं, खासदार हैं और मेयर हैं, उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए और उनको इस बात पर कंट्रोल करना चाहिए कि ये इस तरीके से जो लैंड ओनर्स है वो जाके फिर यहाँ पे लोगों का न्याय ना करें। जो 12 साल से ज़्यादा घरपट्टी भरते आए हैं उनको शासन की तरफ से ये अधिकार प्राप्त होता है कि उनको घर मिले और उसकी तस्दीक होनी चाहिए। खैर फिलहाल आप लोगों ने अभी तक इस मामले में किसी पॉलिटिकल या कोर्ट के माध्यम से कोई अभी तक अपील की है? कहीं नहीं, कोई अपील अभी हमने नहीं की है। नहीं की है। आगे क्या करेंगे आप? अभी हम नीलेश यादव देशमुख के पास मिलने के लिए जाने वाले शाम को। हम गए थे महानगर पालिका ऑफिस में, बट वो मीटिंग में बिजी थे, इसके लिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अभी शाम को यहाँ के नगर सेवक विनोद यादव है, उनसे भी अभी कांटेक्ट नहीं हो पाया। आज उनके पास भी सब जाएंगे चाली वाले मिलके मिलने। कब तक का समय दिया उन्होंने? अभी समय तो कल का ही है, परसों वो समय नहीं दिए। अभी नीलेश देशमुख ने शाम को 7 बजे का टाइम दिया हुआ है मिलने के लिए। अच्छा, तो आप लोग अभी जो मांग कर रहे हैं, समझो इसमें अगर कोई मदद नहीं मिलती तो आगे क्या रास्ता अख्तियार करेंगे? हम कोर्ट का रुख करेंगे और क्या करेंगे, अपना घर बचाना है अपने को, घर बचाने के लिए कोर्ट का रुख करेंगे हम। तो आप देख रहे थे ये नालासोपारा नागिनदास इलाके का ये मामला है, जहां पर 600 घरों को नोटिस आई महानगर पालिका की तरफ से, जो कि पहले 30 से 40 साल महानगर पालिका का मैं बता दूं 2009 में महानगर पालिका खुद फॉर्म में आती है, इसके पहले नगर पंचायत थी। तो 2009 के बाद से 26 आ गया, अभी तक महानगर पालिका इनसे टैक्सेस वसूल रही है। लेकिन वही महानगर पालिका अलका खैरे मैडम जो है प्रभारी सहायक है, उनके द्वारा दी गई नोटिस इन लोग के हाथों में है, जो इनकी नींद उड़ा कर रख दी है। खैर फिलहाल आगे इस पर डेवलपमेंट है, वो आगे आपको जरूर हम बताएंगे क्या कुछ हुआ है। लेकिन वसई विरार में एक जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, ये जनता के खिलाफ है, पूरी तरह उनके अधिकारों के खिलाफ है, और इसको माननीय न्यायालय और जनप्रतिनिधियों को इस बारे में
उनको ज़रूर ध्यान देना चाहिए और ऐसे मामलों पे अंकुश लगाना चाहिए।